मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मेरे सपने, मेरी हंसी, मेरा सुकून, यहाँ तक कि मेरी माँ भी। अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं। आज मैं किसी की बहन नहीं, किसी की बेटी नहीं, किसी की पत्नी नहीं, बल्कि खुद माँ दुर्गा का रूप बनकर लौटी हूँ। रीत के चेहरे पर अग्नि जैसी चमक थी। उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला धधक रही थी। वह भारी कदमों से उस हवेली में दाखिल हुई, जिसके हर कोने से उसकी यादें जुड़ी थी। कभी यह घर उसकी हंसी से गूंजता था, लेकिन आज वही घर उसकी रगरग में दर्द की चिंगारियां भर चुका था। सामने राघव खड़ा था। उसके चेहरे पर घमंड की परछाई थी, हाथों में थाली और होंठों पर माँ दुर्गा की आरती। लेकिन तभी आरती की घंटियां थम गईं। हवा का रुख बदल गया। हर कोई ठिठक कर वहीं रुक गया। दरवाजे पर खड़ी रीत ऐसी लग रही थी मानो स्वयं शक्ति स्वरूपा अवतरित हो गई हो। माथे पर चमकता सिंदूर, हाथ में माँ की चुनरी और आंखों में खौलती प्रतिज्ञा। रीत ने जोर से कहा, मिस्टर राघव सूर्यवंशी, न यह घर तुम्हारा है, न यहाँ दुर्गा माँ की आरती करने का हक तुम्हें है। आज से यह सब मेरा है। तुमने मुझसे मेरी माँ छीनी, मेरा परिवार छीना, मेरा जीवन छीना। अब बारी तुम्हारी है। इस घर की हर ईंट, हर दीवार अब मेरी है और तुम यहाँ से बेदखल हो चुके हो। यह सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह गया। बुआ माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। राघव के कदम वहीं जम से गए। उसकी आंखों में अविश्वास था, लेकिन रीत की मुट्ठियों में लहराते कागज उनके डर को सच साबित कर रहे थे। यह घर अब कानूनी तौर पर रीत का था। भीड़ में खामोशी छा गई। हर कोई देख रहा था कि एक टूटी हुई लड़की आज प्रतिशोध की देवी बन चुकी थी। रीत ने माँ की चुनरी को माथे पर और कसकर थामते हुए कहा, मैंने अपनी माँ की चिता के सामने कसम खाई थी कि राघव, मैं तुम्हें मिट्टी में मिलाकर ही दम लूंगी। तुम्हारी हर चाल, हर धोखे का जवाब दूंगी। आज वही दिन आ गया है। राघव की आंखें लाल हो गईं। उसने गरज कर कहा, रीत, तुम पागल हो गई हो। यह सब नाटक है। रीत ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, नाटक? यह तो अभी शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होगा। तुमने सोचा था कि मुझे तोड़कर जीत जाओगे? नहीं राघव, तुमने एक लड़की को नहीं, एक ज्वाला को जन्म दिया है। और यह ज्वाला तुम्हें और तुम्हारे हर गुनहगार को राख कर देगी। उसकी